पैगाम उन लोगों के नाम जो उनको लगता है कि कुछ नहीं होता। छुट्टियां हैं तो समुंदर पे चलते हैं, मरी चलते हैं, मन्नाल चलते हैं, सयाल चलते हैं, कुछ नहीं होता। उनको इस दुनिया की हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है। 1346, 1353 ब्लैक डेथ, जब ताउन ने इस दुनिया में तबाही मचा दी। एशिया, यूरोप और अफ्रीका में 20 करोड़ लोग इस नागहानी आफत की नजर हो गए। उन 20 करोड़ लोगों में हजारों लोगों ने जो इस वक्त बहरी जहाजों के लंगरों की जगह पर काम करते थे, जो इस बीमारी के फैलाव का सबब बनने वाले चूहों की अफजाइश की जगह थी, वहां जाने से गुरेज नहीं किया था, यही सोचकर कि कुछ नहीं होता। 1918 का स्पेनिश फ्लू, जिसमें 5 करोड़ लोग जो उस वक्त की दुनिया की आबादी का 24% बनते थे, इन्फ्लुएंजा की आलमी वबा का शिकार होकर लुकमा अजल बन गए थे। ये तादाद उस वक्त आलमी जंग अजीम अव्वल की हलाकतों से भी ज्यादा थी। उस वक्त भी फ्रांस के पार्कों और साहिलों और अमेरिका में कैनसास की तफरीही मकामों में उनमें से भी बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि कुछ नहीं होता। इसी तरह 1956 में एशियन फ्लू और 1968 में हांगकांग फ्लू, जिसमें कुल 30 लाख लोग लुकमा अजल बन गए, शायद उनमें भी बहुत से लोग सैर तफरी और मन मौजी जिंदगी को बहादुरी की इलामत समझते हुए उन दोस्तों को मम्मी डैडी कहकर उनका मजाक उड़ाते होंगे जो घरों में एहतियात के तौर पर खुद को कैद करके बैठे हुए थे और खुद तमाम एहतियाती तदाबीर का कत्ल करते हुए कहते होंगे कि कुछ नहीं होता। किसी भी वबा का जिक्र पढ़ ले। 1910 में भारत में होने वाली हैजा की वबा का हाल हो या 2003 में 2003 में हांगकांग चाइना में सार्स की वबा का अहवाल हो, हर जगह ऐसे मनमौजी और मन चले लोग नजर आएंगे जिनके नजदीक तमाम एहतियाती तदाबीर के बुखिए उधेड़ कर पब्लिक मकामात पर जाना बहादुरी और शुजाअत की निशानी समझा जाता है, क्योंकि उनके नजदीक कुछ नहीं होता था। और फिर दुनिया को उनकी खामखा की बहादुरी की सजा करोड़ों मरीजों, लाखों अमवात और आलमी वबाओं की सूरत में भुगतनी पड़ी और फिर दुनिया में बहुत कुछ हो भी गया। इस वक्त भी एक आलमी वबा का हम सामना कर रहे हैं जिसमें दुनिया के 140 से ज्यादा मुल्क और 1,70,000 से ज्यादा लोग मुब्तला हैं, जबकि अब तक 7,000 लोग लुकमा अजल बन चुके हैं। स्पेन और इटली में लॉकडाउन है। न्यूयॉर्क में एक पूरे जिला नोरोशेल को नेशनल गार्ड्स के हवाले कर दिया गया है। होबोकेन न्यू जर्सी में कर्फ्यू नाफिज है। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में 15 करोड़ लोगों के इससे बीमार होने की पेशन गोई है। पाकिस्तान में इसकी तादाद का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा आबादी बीमार होने पर अस्पतालों का रुख ही नहीं करती, बल्कि आज भी देसी टोटकों और हकीमों पर इक्तफा करती है। और अस्पतालों में भी टेस्ट करने की किट जो 11,000 की है का फुकदान है, जो तादाद मीडिया पर बताई जा रही है, वो भी रोज बरोज बढ़ रही है। आलमी इदारा सेहत की हिदायत के मुताबिक ये वायरस 3 फुट के फासले से फैल सकता है और कम से कम 6 फुट का फासला बरकरार रखने की तजवीज दी गई है। जब कोई मरीज जो उस वक्त खुद भी इस मर्ज से वाकिफ नहीं होता, खांसता है, बोलता है, सांस लेता है, हंसता है या छींकता है, तो ये वायरस पानी के ना नजर आने वाले कतरों की सूरत में हवा में मुअल्लक हो जाता है और फिर सांस के जरिए या उन मरीजों के हाथों से मिलाए जाने वाले हाथों के जरिए उस इंसान के जिस्म में शामिल हो जाता है, जो तमाम तर वार्निंग को पसे पुष्ट डालकर इस वक्त समुंदर पर नहाने या पहाड़ों पर घूमने गया होता है। आज अगर मस्जिदों में बस जुमा की नमाज ही पढ़ने और बाकी नमाजें घरों में अदा करने के फतवे जारी हो रहे हैं। मुल्क में स्कूल, कॉलेज, शादी हाल, बड़े इज्तिमा और क्रिकेट स्टेडियम बंद कर दिए गए हैं। आज अगर दुनिया में हरम शरीफ, करबला, कलीसे, मंदिर, डिज्नीलैंड, एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और ट्रेन स्टेशन सब जाम कर दिए गए हैं, तो कोई तो संजीदा वजह होगी जो आपके इतवार के दिन कराची के साहिल पर जाने, समुंदर में नहाने, मरी के पहाड़ों की सैर करने और मन्नाल की चाय पीने से ज्यादा अहम होगी। इन हालात में सैर तफरी के लिए मन्नाल और मरी जाना, दुआओं के लिए दरबारों में इकट्ठा होना और घरों में सबको बुलाकर बारबेक्यू करना ऐसे ही है कि किसी घर में आग लगी हो और उसे जलने की बदबू को कम करने के लिए आप खुद को सैरदान समझे हुए उस पर परफ्यूम और एयर फ्रेशर्स छिड़कने लगे, जिससे वो आग बुझते बुझते फिर से भड़क उठे। पिछले 1 माह से इस शोर शराबे के बावजूद न सिर्फ PSL के बहुत से मैचों में क्राउड को रोकने में ताखीर हुई, बल्कि हमारे मुल्क में रायवेंट तबलीगी इज्तिमा को भी वक़्त पर मुअत्तल न किया जा सका। तमाम तर वार्निंग और तनबीह के बावजूद भी मुल्क भर से 2.5 लाख से ज्यादा अफराद
रेवेंट लाहौर में इकट्ठे हो गए और वजह ये भी बताई गई कि हम अपनी एहतियात खुद करने की सलाहियत रखते हैं और ये सब इस्लाम के खिलाफ साजिश है। खुदा खुदा करके 2 दिन पहले जब हुकूमत ने सख्ती इख्तियार की तो इज्तिमा कैंसिल किया गया। हजारों लोग वापस लौट गए और हजारों अब भी कैंपों में मुकीम अपने बड़ों के अगले हुक्म के मुंतजिर हैं। ये सब उस वक्त हुआ जब हरम पाक, मस्जिद नबी और उम्रे बंद कर दिए गए थे। इस्लाम की खिदमत के नाम पर 2.5 लाख से ज्यादा लोग एक दूसरे को कौन सा तोहफा देकर वापस चले गए, इसका अंदाजा न उनको होगा न उनके बड़ों को। यकीन जानिए ये न किसी बहादुरी और जुर्रत की दास्तां है और न किसी खिदमत और अकीदे का ब्याह है। ये इस लाइल्मी और हठधर्मी की निशानी है जिसका बहसीयत कौम हम शिकार है। याद रखिए, इटली जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क जहां वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से बूढ़ों को बीमार होने पर मौत की आगोश में जाने दिया जा रहा है। ऐसे में हम जैसे मुल्क में रहते हैं उसके वसाइल इस कदर महदूद हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये जिन बोतल से बाहर आ गया तो हमारे पास किस्मत को दुआइयां और हुकूमत को गालियां देने के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसलिए इल्तमास बस इतनी है कि घर बैठकर फेसबुक पर इस कोरोना वायरस पर लतीफे बनाएं, तस्वीरें लगाएं, मेम्स शेयर करें, सियासतदानों की बैंड बजाएं, इस वायरस के साजिश होने और गोरों पर अजाब होने की मौजू पर आर्टिकल लिखें, अलगर्ज कुछ भी ऐसा करें जिसकी वजह से आप घरों में रहें लेकिन उन स्कूलों की छुट्टियों को वेकेशन समझकर सैर व तफरीह और हल्ले गुल्ले से परहेज करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ही नहीं आपके इर्द गिर्द हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल है जो हरगिज कोई शुगल नहीं है। हर बात का ये जवाब नहीं होता कि कुछ नहीं होता, कभी कभी हो भी जाता है। मैं किन लफ्जों में आपको समझा पाऊँ, आप संजीदगी से लें, मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है। मैं किन लफ्जों में आपको समझा सकता हूँ, खुदा इस मामले को संजीदगी से लें।